हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं आकाश आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 में साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है, पार्ट 1 में ग्रेविटेशन, उसके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो भी उसमें जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है, अनसॉल्व प्रॉब्लम है, वो पूरे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आइडियली देयर इज़ मल्टीपल क्वेश्चन जो कि सॉल्व किए हुए हैं एंड सम ऑफ द क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं किए हुए हैं। तो जो सॉल्व किए हुए हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा और जो सॉल्व नहीं किए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो आपका चैप्टर फर्स्ट साइंस पार्ट 1, उसमें पेज नंबर 6 पे ये क्वेश्चन है। ओके, सो चलिए समझते हैं ये एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन है एग्जैक्टली। सो चलिए, so the question is, Mahendra, let me change the ink of this pen once. Mahendra and Virat are sitting at 1 meter distance from each other. जैसे ये महेंद्रा है और ये विराट है, ये दोनों बैठे हुए हैं, दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, and their masses are 75 kg and 80 kg respectively। उसका मतलब क्या है, महिंद्रा का वेट है 75 kg एंड विराट का वेट है 80 kg। ओके, तो इन दोनों के बीच में फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए, क्या करना है हमें पहले, व्हाट इज गिवन m1 इज इक्वल टू 75 kg, m2 इज इक्वल टू 80 kg। टू फाइंड फोर्स बिटवीन देम। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड फोर्स बिटवीन देम? इज फॉर्मूला, that is force is equal to gm1 m2 upon r square. Okay, and now let's start with this solution. Simply what you have to do is, whatever formula I have written, you simply have to place the value in that formula. Okay, तो क्या होगा, F is equal to g m1 m2 upon r square, that g is equal to, g का वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, m1 कितना है 75, m2 कितना है 80 अपॉन 1 स्क्वायर। यहाँ पे f इज इक्वल टू फिर क्या बनेगा 6.67 इंटू 75 इंटू 80 अपॉन 1। यहाँ पे जो है वो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 40020 इंटू 10⁻⁻11। सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻+4 इंटू 10⁻⁻11, 4002 इंटू 10⁻4⁻11, 4002 इंटू 10⁻7, और यूनिट क्या होगा न्यूटन। ओके, तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के, विराट और महेंद्रा के बीच में होगा। ओके, let me quickly revise it. ओके, फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे कि क्या क्या दिया हुआ है, m1 दिया है, m2 दिया है, फोर्स फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला है उसका। यहाँ पे वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने वैल्यू पुट किया, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन, और यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन विराट और महेंद्रा मिल गया।
ओके चलिए, सो राइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सिंपल, अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसका ही एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या है कि इन द अबो एग्जाम्पल जो हमने अभी सॉल्व किया उस पे अज्यूम दैट द बेंच ऑन विच महिंद्रा इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस। महिंद्रा और विराट बैठे हुए हैं, ये जो बेंच है वो फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब ये है कि अदर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के सिवा और कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है इसका मतलब ये है। ओके चलिए मूविंग फॉरवर्ड, स्टार्टिंग विद द जीरो वेलोसिटी मतलब u इज इक्वल टू 0 हो गया। व्हाट विल बी द महिंद्राज वेलोसिटी मोशन दैट आफ्टर फाइनल वेलोसिटी क्या है, टाइम दिया हुआ है 1। ओके सो ये क्वेश्चन है। फिर हमारे पास महिंद्रा का वेट जो मास है वो भी है 75 kg। ओके चलिए फिर लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके तो चलिए गिवन क्या है, गिवन इज u इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 75। ओके मैं m1 अभी नहीं ले रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली महिंद्रा के लिए है, विराट के लिए नहीं है, तो मैं m1 को सिंपली m रख रहा हूँ। ओके और फोर्स जो पहले हमें मिला है, पहले क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किया था वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो फोर्स मिला है न्यूटन। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल इज ओके। चलिए टू फाइंड, क्या फाइंड हमें करना है, हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी फॉर्मूला। ओके फाइनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, मोशन में v इज इक्वल टू u प्लस at। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास v मुझे फाइंड आउट करना है, उसके लिए मेरे पास ये सब पैरामीटर्स होने चाहिए। मेरे पास u है, a नहीं है, t है, तो u मुझे निकालना पड़ेगा। तो u निकालने के लिए मैं सेकेंड फार्मूला मेरे पास है, दैट इज़ f इज इक्वल टू एम ए। m मेरे पास है, f मेरे पास है, मैं a निकाल सकता हूँ। ओके चलिए रफ करता हूँ। ओके चलो अभी सॉल्यूशन, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, जो कि फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकें। तो फॉर्मूला पहला f इज इक्वल टू एम ए। f का वैल्यू मेरे पास है जो मैंने लास्ट सम में निकाला था, m है। एक्सेलरेशन m का वैल्यू है, एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं है। यहाँ पे मैं अभी m का वैल्यू डालता हूँ। ओके m का वैल्यू डाल रहा हूँ। m का वैल्यू कितना है, 75 इंटू a को मैं ये 75 को यहाँ लेके जा रहा हूँ, 4 इंटू 02 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 75। यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, 534 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला। ठीक है, अभी ये जो मुझे एक्सेलरेशन मिला है वो मुझे कोर फॉर्म में, जो मेरा एग्जांपल है, कोर फॉर्म में जो मेरा फॉर्मूला है उसमें मैं प्लेस करता हूँ। ओके v इज इक्वल टू u प्लस at। v मेरा क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है, u मेरा 0 है,
ए मेरे पास अभी अभी मैंने निकाला हुआ वैल्यू है और टी का वैल्यू 1 है, टी का वैल्यू 1 सेक। ओके, यहाँ पे सिंपल मेरा अभी क्या हो गया, यहाँ पे मेरा इसका मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, किसी भी चीज़ को अगर 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर रहेगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये तो मेरा फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया, 3.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या है, अभी वो जो बेस कोड क्वेश्चन था उसके पीछे जाते हैं। महिंद्रा अगर 1 सेकेंड बाद कितना मूव करेंगे उसका स्पीड होगा, सॉरी इस मीटर स्क्वायर है ना, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ पे एस होगा, सेकेंड सेकेंड एक कट हो जाएगा तो सिंगल एस बचेगा। तो यहाँ पे जो है कितना मूव करेगा तो उसका स्पीड होगा, देखो कितना कम स्पीड है। आइडियली इसको आप कन्वर्ट करेंगे 0.000000534 इतना मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर पर, मतलब ये बहुत ही माइन्यूट है। इसीलिए इसका कंक्लूजन क्या है, अगर आप किसी भी एक चीज़ की जगह पे बैठे हो तो आपका कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, ये यहाँ का कंक्लूजन है। सिंपल एंड इजी, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको केवल ये 2 फार्मूला पता होने चाहिए, देन इट विल बी वेरी वेरी इजी। ओके, चलिए लेट्स नाउ जंप टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहाँ पे क्या दिया है देखिए, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महिंद्रा। अभी जो महिंद्रा टेबल पे बैठा है, जो यहाँ पे टेबल है वो अर्थ पे है, अर्थ और उसके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, इसके पहले हम महिंद्रा और विराट के बीच में निकाल रहे थे, अब महिंद्रा और अर्थ के बीच में निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले तो गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं। गिवन M1 कौन है, महिंद्रा है, M2 इज अर्थ। ओके, महिंद्रा का वेट कितना है 75 kg। M2 मेरा क्या है, अर्थ है, अर्थ का वेट कितना है 6 × 10⁻24 kg। ओके, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, अभी देखो क्या सिनेरियो है एकदम। ये अर्थ है मेरा, ये सेंटर है, यहाँ पे बैठा हुआ है महिंद्रा यहाँ पे बैठा हुआ है। ये सेंटर और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस बनेगा अर्थ का। ओके, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, जो अर्थ का रेडियस है वही इन दोनों के बीच में रेडियस, यही इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो गया 6.4 × 10⁻6 मीटर। ओके, और फिर जनरली क्या है मेरा फार्मूला, जिसमें मुझे g है इसीलिए मुझे g रखना पड़ेगा, जिसका वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए लेट्स नाउ जंप टू फाइंड what we have to find is force of gravitational force between Mahindra and Earth. Formula
What is the formula? F is equal to Gm1 m2 upon r square. Alright, now let's see the solution. ये रफ कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा तो मैं रफ कर देता हूँ. चलिए अभी देखते हैं सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सॉल्यूशन इज सिंपल. जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है. जी कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11. m1 कितना है, 75. m2 कितना है, 6 इंटू 10⁻24. r का वैल्यू क्या है, 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर. ओके, ये क्या करता हूँ, ये 10 जो है, ये 10 को मैं एक साइड पे रखता हूँ. 6.67 इंटू 75 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻11. 6.4 का स्क्वायर इंटू 10⁻12. ओके, 6.67 इंटू 75 इंटू 6, 24 माइनस 11, 10⁻13. 6.4 का स्क्वायर 10⁻12. ओके, यहाँ पे ये 12 गया और 10 रखता हूँ मैं. 13 को मैं ऐसे रख सकता हूँ, 12 प्लस 10, ये 10⁻12, 10⁻12 कैंसिल हो गया. ओके ओके, तभी आपके पास क्या बता है, 6 इंटू 67 इंटू 75 इंटू 60, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया अपॉन 6.4 स्क्वायर. इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर इज 733 न्यूटन is the force of gravitational force on Mahindra of Earth. This is gravitational force on Mahindra from Earth. Okay, काफ़ी इजी सिंपल, एक ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. राइट, चलिए नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन, नॉट थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट व्हाट विल बी द महिंद्राज वेलोसिटी. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब u इज इक्वल टू 0. व्हाट विल बी द महिंद्राज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड. आफ्टर 1 सेकेंड टाइम t दिया हुआ है इज 1. if he is falling down due to gravitational force on earth. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्चुअल में फाइनल वेलोसिटी कितना होगा. ओके, ये महिंद्राज, व्हाट विल बी द महिंद्राज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड if he fall down due to the gravitational force on gravitational force of the earth. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, महिंद्रा यहाँ पे बैठा हुआ है. अगर महिंद्रा फॉल कर जाता है, स्टेबल फेस पे है, अगर फॉल कर जाता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा ड्यू टू अर्थ, ये क्वेश्चन है. ओके, सिंपल यही क्वेश्चन है. चलिए तो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ व्हाट इज गिवन. We have this u is 0.
वी हैव T इज इक्वल टू 1. ओके, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये दोनों के बीच में जो है वो हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें दिया हुआ है, तो मेरा फोर्स मुझे पता चल गया वहाँ से. ओके, और क्या लगेगा, मे बी मुझे मास लगेगा. ओके, मास लगेगा जो कि 75 kg है. टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी. इजी है, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है. सेम जैसे मैंने सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम एकदम डिक्टो कॉपी सेम क्वेश्चन है. ओके, तो चलिए फार्मूला मेरा क्या क्या है थोड़ा ध्यान दे दो. क्या क्या कौन सा फार्मूला मुझे यूज़ करना है, मुझे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फार्मूला यूज़ करना है. बट मेरे पास फिर से एक्सेलरेशन नहीं है, तो मुझे फाइंड आउट करना होगा. इसके लिए मेरे पास दूसरा फार्मूला है एम ए. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये फार्मूला से a फाइंड आउट करूँगा, ये a का वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, और बाकी u और t तो मेरे साथ है ही, तो फिर मैं उसको सिंपली v का कैलकुलेशन कर लूँगा. ओके, चलिए अभी देखते हैं सॉल्यूशन क्या है. सॉल्यूशन ठीक है, f इज इक्वल टू एम ए. f कितना है 733, m है 75, a निकालना है. 75 को मैं यहाँ पे लेके आया, तो मेरा a का वैल्यू क्या बन गया, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सॉरी, ये जो एक्सेलरेशन मिला वो मुझे ये फॉर्मूला में प्लेस करना है. तो मेरा अभी v का क्या बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. u मेरे ऐसा भी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन मेरा 9.77 है, टाइम है कितना 1 सेकेंड. 9.77 इंटू 1, तो मेरा v कितना हो गया 9.77 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर. सेम क्वेश्चन था जैसे पहले वाला दो क्वेश्चन था, उसमें महेंद्रा एंड विराट के बीच में उन्होंने पहले बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ढूंढो, और बाद में मोमेंट फाइनल वेलोसिटी. सेम ये सीरीज़ में भी महेंद्रा और अर्थ के बीच में ढूंढना है. ठीक है, फॉर्मूला एंड एवरीथिंग विल रिमेन सेम. ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा. ओके, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा, वेट का वैल्यू चेंज होगा, फोर्स ऑफ वेट की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा, बाकी ऑल रिमेन सेम. ओके, काफ़ी क्लियर. फार्मूला मैंने एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कौन से फार्मूला. ये पहला फार्मूला मैंने यूज़ किया, यहाँ पे मैंने सेकंड फार्मूला यूज़ किया. काफ़ी क्लियर. ओके, चलिए नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं. ओके, ये ही क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर दिया क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है. ओके, ओके, इफ अ पर्सन weight 75 न्यूटन ऑन अर्थ. ओके, इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ पे वेट बोला है, ओके. यहाँ पे वेट बोला है. सी, ये जो वेट है वो 750 न्यूटन है ऑन अर्थ. हाउ much would be his weight on moon given that moon mass is this. Okay, and of that earth and its radius is this.
ओके, ऑफ दैट ऑफ अर्थ। तो इसका क्वेश्चन क्या है, अगर किसी चीज़ का वेट 75 न्यूटन है ऑन अर्थ, ओके, ऑन अर्थ, तो उसका वेट मून पे कितना होगा? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, आपको एक चीज़ तो पता होगा, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, जैसे गिवन वेट एट अर्थ इज 750 न्यूटन, ओके, टू फाइंड what weight at moon, फॉर्मूला कौन सा है? पहला तरीका अभी मैं बताने जा रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि वेट ऑन अर्थ इज 6 टाइम ऑफ वेट ऑन मून, और दूसरा हम ऐसे बोल सकते हैं, और वेट ऑन मून इज 1/6 टाइम वेट ऑन अर्थ। इसीलिए कहा जाता है, जनरली कहा जाता है कि वेट पे, अगर मून पे आपका वेट अर्थ पे 10 है, जैसे अर्थ पे 60 है फॉर एग्जांपल, तो वो मून में जाके 10 बनेगा वेट आपका, बट आपका मास बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। वाई? बिकॉज मास इज नथिंग बट मैटर अवेलेबल ऑन द ऑब्जेक्ट। मैटर मतलब, अगर किसी एक बंदे को, जैसे महेंद्रा को मैंने ऑब्जेक्ट माना है, तो उसके अंदर जो हड्डी का वेट है, मसल का वेट है, वाटर का वेट है, वो कहाँ पे भी जाओ उसका सेम ही रहेगा, मैटर तो सेम रहेगा। इसीलिए महेंद्रा का मास कहीं पे जाओ सेम ही रहेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला मेरे पास है। अभी देखते हैं सॉल्यूशन। थोड़ा इरेज कर लेता हूं। ओके, चलिए, अभी मेरा फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या है? पहला ये है मेरा पहला मेथड। ओके, मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसा होगा? सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन मुझे क्या निकालना है? वेट एट मून 1/6 ऑफ वेट एट अर्थ। WM इज इक्वल टू 1/6 इंटू कितना दिया हुआ है? 750। ओके, अगर मैं इसको सिंपली डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आएगा 126.8। ओके, WM। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से मुझे ये मैंने फाइंड किया। ये हो गया मेथड नंबर 1। ओके, चलिए अभी मेथड नंबर 2 जो बुक में आपके दिया है उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। अभी हमने कैसा देखा, वो फॉर्मूला देखा जो हमें जनरली पता है। ओके, सेकंड अभी क्या है? सेकंड मेथड जो बुक में दिया हुआ है वो मेथड को हम फॉलो करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो देखिए, व्हाट इज गिवन, हमारा जो हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसको ही पैटर्न करेंगे। व्हाट इज गिवन, पहला तो फोर्स और वेट एट अर्थ इज 750, इसको मैं mg भी बोल सकता हूँ। ओके, टू फाइंड बट टू फाइंड के पहले एक काम करते हैं, पूरा ही ले लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज गिवन इज पहले तो वेट 750 न्यूटन इज इक्वल टू mg, और यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि एक्चुअल वेट ऑन मून इज 1/1/81 टाइम ऑफ अर्थ। वेट
और यहाँ पे वेट गिवन, ओके। मास यहाँ पे दिया है, देखो वेट ऑन मून इज, वेट ऑन मून, नॉट वेट, क्या है, मास, मास ऑन मून इज 1/81 ऑफ मास ऑन अर्थ। मास ऑन मून इज 1/81 और वेट ऑन अर्थ यही दिया हुआ है। आर का रेशियो क्या दिया है, रेशियो मून इज इक्वल टू 1/3/7 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड हियर, that is what, that is weight at moon, okay। weight at moon is nothing but we can call it as force, okay। फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है जो हमें यूज़ करना है, बट यहाँ पे बहुत स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है। चलिए, लेट्स चेंज मी द इंक ऑफ पेन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉल्यूशन, अभी पहला मुझे ये अर्थ के लिए क्या है और मून के लिए कैसा फॉर्मूला होगा वो फाइंड आउट करना है। पहले मैं अर्थ के लिए जा रहा हूँ, एफ एट अर्थ इज इक्वल टू जी एट अर्थ। मास, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास सेम होगा, मून रहे या फिर अर्थ रहे, ये ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने बनाया अर्थ के लिए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एम को है ना, ये एम को यहाँ पे रख रहा हूँ, बाकी सब जो मेरा है उसको मैं एक साइड में लेके जा रहा हूँ, जिसकी वजह से बाद में मुझे कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 लिखा मैंने। सेम चीज़ अगर मैं मून के लिए करता हूँ तो मेरा क्या बनेगा, एम अगेन सेम रहेगा, ये सेम हो जाएगा, फिर एम एफ एट मून आर एम स्क्वायर अपॉन जी एम और एम एम। देखो जी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, उसका कुछ वैल्यू है, तो जी एट ई इज इक्वल टू जी एट एम इज इक्वल टू जी रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अभी देखो ये मास और ये अगर सेम है तो क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम कहूँ कह सकता हूँ, ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एम की जगह पे ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में जो एम का वैल्यू है वो पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा अभी फॉर्मूला क्या बनेगा, जी एम आर एम स्क्वायर अपॉन जी एम, या फिर सिंपली जी ही रख लेता हूँ मैं अभी, एम एम, ओके, अपॉन एफ ई आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम, और यहाँ पे क्या होगा, अर्थ। मेरा जी सेम है, मैंने कट कर दिया। अभी देखो मुझे क्या करना है, आर एम का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, एम एम का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ओके। और उसको कन्वर्ट करना है ई में, आर एम स्क्वायर है, उसको मैं कैसे करूँगा, अभी ये मेरा टोटल जो वैल्यू है इसका स्क्वायर अपॉन 1/81 एम ई, यहाँ पे एफ एम होगा, एफ ई होगा, आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई, एम एम कट कर रहा हूँ, आर ई स्क्वायर कट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मेरा बचा क्या है, ये 1/81 है, मैं इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, एफ एम इंटू 1.37 का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई इंटू 1/81। अभी देखो मैं इसको ये बोल सकता हूँ, ये जो डब्ल्यू ई है
वो वेट ऑन अर्थ है। एफ को मैं एम ए कह सकता हूँ, ओके। वेट को एम जी कह सकता हूँ। तो अगर दोनों को अगर सेम करूँगा तो मैं एफ को, एफ ऑन अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है मेरा 750 जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देता हूँ। एफ एम इज इक्वल टू 750 इंटू 1/81 इंटू ये जो है ना मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, ये जाएगा ये डिनोमिनेटर में, बाकी ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर हो जाएगा। सिंपल, ओके। इसका अभी कैलकुलेशन जब मैं करूँगा तो आपके मिलेगा 1/this 126/8 A8 न्यूटन इज द फोर्स एट मून, ओके। इसीलिए अगर ये अर्थ पे इतना है तो मून पे इतना होना चाहिए, ओके। ये मैथ्स वाला जो चीज़ है, जो मैं मैथ्स वाला चीज़ है वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है और तब आपको पता चलेगा कि आर यू रियली एबल टू डू इट और नॉट, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइस। let's get started with the next question, okay। if you have any question please write it down in the comment box, any question, it will be really appreciated, your hard work will be appreciated, okay। चलिए आगे देखते हैं क्या है। an iron ball have mass 3 kg, एक मेरे पास आयरन बॉल है, उसका मास है 3 kg, लोहे का बॉल है, उसका मास है 3 kg, ओके। इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 125 मीटर, इसको मैंने छोड़ दिया, हाइट है 125 मीटर, एंड फॉल फ्रीली, ये देखो फ्रीली इसका मतलब क्या है, एक कंडीशन बन रहा है फ्री फॉल का, है ना, फ्रीली। ये फ्री फॉल का, फ्री फॉल क्या होता है, कोई भी चीज़ को मैंने एक स्टेबल फेज से नीचे फेंक दिया तो वो ड्यू टू द ग्रेविटेशन नीचे आएगा, इसको मैं फ्री फॉल बोलता हूँ, है ना, इसको फ्री फॉल बोला जाता है। कोई भी चीज़ मैं ऊपर फेंकने जा रहा हूँ उसको एस्केप फेज बोला जाता है, ओके। तो ये जो सम है वो स्पेसिफिकली है फ्री फॉल के सिनेरियो के लिए, ऑलराइट। अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें कैलकुलेट करना है, देखते हैं क्या क्या कैलकुलेट करना है। टाइम टेकन, तो टी हमें फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन द रीच एट द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ ऑफ द टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, गिवन एम इज इक्वल एंड डिस्टेंस, ओके ओके। तो इसका मतलब क्या है, अगर हाफ ऑफ द टाइम पे वो बॉल कहाँ पे होगा, ओके, हाफ टाइम पे वो बॉल कहाँ पे होगा। जैसे कि अगर मैंने बॉल फेंक दिया, ये है एग्जांपल 125 मीटर में, तो यहाँ पे उसका स्पीड 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा, जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे फास्ट जाएगा। मतलब इसका क्या है, ये सेंटर पॉइंट पे इसके ऊपर जितना वेलोसिटी है उससे ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो यहाँ सेंटर अगर आधा पाथ हम करेंगे तो ये जो है वो कम टाइम में कवर होगा और ये है थोड़ा ज़्यादा टाइम में कवर होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, ओके। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस विथ हमारे पास देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। केवल पहला क्या है, m 3 kg है, ओके। और फिर डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है डिस्टेंस, हाइट s 125 मीटर है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा u इज इक्वल टू 0 है। इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल में हमेशा 0 होता है। और g है 10। ये g आपको 10 क्यों दिया है, बिकॉज इट विल क्रिएट द ईज टू यू टू डू सम कैलकुलेशन।
टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड, बहुत सारा चीज़ फाइंड करना है। पहले टाइम, सेकंड फाइनल वेलोसिटी, एंड थर्ड हाफ टाइम में कहाँ पे होगा। ओके, हाफ टाइम में कहाँ पे होगा। ओके, चलिए नाउ ये सब चीज़ फाइंड करना है। चलिए ओके, अभी इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। तो देखते हैं फिर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। इसमें देखो सिंपल क्या है, फ्री फॉल है। फ्री फॉल में मैंने 3 फार्मूले आपको दिए हुए हैं, है ना, मॉडिफाई करके। तो वो फार्मूले यहाँ पे सिंपली यूज़ होने वाले हैं। लेट मी चेंज द इंक वंस। फार्मूला, पहला फार्मूला है S इज इक्वल टू, यहाँ पे U 0 है। ओके, U 0 है तो फ्री फॉल में केवल क्या बचता है, 80 स्क्वायर फर्स्ट। V इज इक्वल टू U, यहाँ पे 0 है तो फ्री फॉल में क्या बचता है, सिर्फ 80। ओके, फ्री फॉल का आपको सिनेरियो पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वाला पहले फाइंड आउट करते हैं, टाइम। सॉल्यूशन, ठीक है, S हमारे पास है, A हमारे पास है, हम टाइम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो S कितना है, 125, हाफ ये दिया हुआ है, T हमें निकालना है, 125 इंटू 2 T स्क्वायर, 25 ये इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, T स्क्वायर, ये 10 कट हो गया, T स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन T इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अगर इतने बड़े ऑब्जेक्ट को, जैसे 3 किलो का बॉल है, मैंने किसी हाइट से फेंका तो उसको केवल नीचे आने के लिए 5 सेकेंड लगेंगे। ओके, 5 सेकेंड ही लगेंगे। चलिए ये हो गया मेरा, यहाँ पे मुझे T मिल गया। अभी मैं निकालना चाहता हूँ V तो मैं काफ़ी इजीली निकाल सकता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी फार्मूला है। ठीक है, फ्री फॉल का ये फार्मूला है। आइडियली एक्चुअल में ये फार्मूला क्या है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, बट फ्री फॉल में ये U है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, वो 0 रहता है तो ये पूरा 0 हो रहा है। V इज इक्वल टू U प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो रहा है तो ये बचेगा क्या, V इज इक्वल टू 80। ओके, चलिए एक्सेलरेशन दिया है 10, 5, मेरा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके आगे बोला है अगर हाफ टाइम में मुझे टोटल टाइम कितना ले रहा है, यहाँ से यहाँ आने के लिए 5 मिनट ले रहा है, तो मेरा हाफ टाइम कितना हुआ, 2.5 सेकेंड। ओके, अभी यहाँ पे क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन वही है। ठीक है, अगर द हाइट ऑफ द बॉल ऑन हाफ, देन तो इसमें मुझे फाइंड करना है S कि हाफ, जो मेरा हाफ टाइम होगा वो टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बॉल ने। ओके, चलिए फिर वो प्लेस कर देते हैं, ये वाला फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे। हाफ A कितना है 10, 2.5, ओके, 1/2 इंटू 25, S इज इक्वल टू 12। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग इन दिस कैलकुलेशन, लेट मी रिकरेक्ट इट। सॉरी, लेट मी रिकरेक्ट इट। हाफ A 10 है, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर है। ओके, तो ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर S इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट वैल्यू एज 31.2 मीटर। ओके, ये हाइट है, ये जो हमें मिला
वो कहाँ पे मिला, वो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है उस पे मिला, ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है। बट इनिशियल यहाँ से हमें निकालना है ना, यहाँ से निकालना है, तो वो ये जो निकला हुआ है इसमें ये पूरे में से इतना माइनस करेंगे तो ये ऊपर वाला मिलेगा। ओके, तो फिर मेरा आंसर क्या होगा, तो मेरा एस ऑफ हाफ होगा जो टोटल है -31.25 मीटर, 125 माइनस 31/25 एस ऑफ हाफ इज इक्वल टू 125 माइनस 31.25, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ओके, एस एट हाफ इज 93.25 मीटर। इजी है। ओके, ऑलराइट, अभी यहाँ पे मिल गया आपको से। देखो अभी मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ, मुझे टी कितना मिला 5 सेकेंड, मुझे वी कितना मिला 50 मीटर पर सेकेंड, मुझे टी हाफ कितना मिला, टी हाफ 2.5 सेकेंड, और देन मेरा हाफ एट 1/2 कितना मिला 93.75 मीटर। ओके, ये 4 आपको निकालना था, मतलब ये 3 निकालना था, ये इसके लिए टी स्क्वायर, ये तो हमें इसके लिए चाहिए था। ओके, आई होप इट इज़ गुड वर्किंग फॉर यू गाइज, इट इज़ ईजी फॉर यू गाइज। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव अहेड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अ टेनिस बॉल is thrown up and reach at height of 4.01 मीटर। टेनिस बॉल है, इसको मैंने ऊपर फेंका है, तो ये मेरा टोटल कवर कर रहा है इतना। बिफोर कमिंग डाउन, ओके, पहले तो ये मैंने ऊपर फेंका है, इसका मतलब क्या है, मेरा एस्केप फेस है। ये कोई भी चीज़ को मैं ऊपर फेंकता हूँ वो एस्केप फेस है, नीचे आता है तो फ्री फॉल फेस है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, तो ये मुझे पता चल गया एस्केप फेस है, तो एस्केप मोशन के जो एस्केप फेस के फॉर्मूले हैं वो लगेंगे। बिफोर कमिंग डाउन, इतना ये मैक्सिमम यहाँ पे रीच कर गया है। बिफोर व्हाट वाज इनिशियल वेलोसिटी, अभी हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, u हाउ मच टोटल टाइम इट विल टेक टू कम डाउन, ये ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना टाइम लेगा। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, सिंपल, पहले हमें क्या करना है, और उन्होंने दिया है कि जी ये पकड़ लो, कैलकुलेशन के लिए ईज प्रोवाइड करने के लिए ये पकड़ लो। ठीक है, तो सी, चलो अभी देखते हैं कैसा क्या क्या हम सॉल्व करने वाले हैं। गिवन क्या क्या है एक बार देखते हैं। पहला तो व्हाट इज इट, it is escape phase। okay, escape phase s is equal to, s क्या है, s is equal to 4.05 मीटर। ओके, देखो ये जो बॉल है ये, इसको मैंने ऊपर सेंड किया है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो है, बट यहाँ तक जाने के बाद ये फाइनल वेलोसिटी उसका, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो है, फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एस्केप फेस में वही होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। और जो एक्सेलरेशन है, मेरा एक्सेलरेशन है जो 10, वो फ्री फॉल, जब नीचे आता है विद द ग्रेविटी होता है तब 10 होता है, ये मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जा रहा हूँ तो वे मेरा माइनस होगा। ओके, तो मेरा जी क्या हो गया, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए तो फाइंड मुझे क्या करना है, टू फाइंड टी। ओके, बट ओनली टी है क्या, ये ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए है ना, जितना भी टी आएगा
उसका 2 टाइम हमें फाइंड करना है। ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगेगा प्लस नीचे आने के लिए जो टाइम लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला कौन सा मैं यूज़ करूँगा? थर्ड फार्मूला ऑफ मोशन ये है। क्यों? बिकॉज मेरे पास इसको मैं सीधा ज़ीरो कर सकता हूँ, मेरे पास इसका वैल्यू नहीं है बट वो मैं निकाल सकता हूँ। एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, चलिए ये इरेज करता हूँ मैं। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, चलिए अब हम क्या देखेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन क्या है इसका? ओके, इंक चेंज, सॉल्यूशन। ओके, सो मेरा फॉर्मूला जो मैंने रखा है उसको ही मैं यूज़ करूँगा। ओके, v इज़ इक्वल टू क्या है? 0। u का वैल्यू मुझे पता नहीं है। 2a का वैल्यू क्या है? -10 है। s का वैल्यू क्या है? 4.05 मीटर है। u² प्लस -20 इंटू 4.05 इज इक्वल टू 0। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मैं ये साइड लेके जा रहा हूँ। ओके, इज इक्वल टू 81। तो मेरा u कितना रहा? 9 मीटर पर सेकेंड u मिल गया। चलिए तो अभी मैं क्या करूँगा? मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे t फाइंड आउट करना है ना। बट प्रोवाइडेड दैट मैं अभी ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज ये इसके सब पैरामीटर मुझे पता है। अभी मुझे टाइम पता करना है ना, टाइम कितना लगा वो पता करना है। तो टाइम किस में है? सेकेंड वाला जो है उसमें है। सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। ये मेरा सेकेंड वाला फॉर्मूला है जो मैं यूज़ करूँगा। तो ये क्या हो गया? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। इसका वैल्यू मेरे पास है 405। u का वैल्यू अभी अभी मैंने निकाला है, टाइम मुझे पता नहीं है। हाफ a-10 है t²। ओके, ये मेरा ये फाइनल वेलोसिटी है। दिस इज़ नॉट इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी। और मेरा u है वो कितना है? 0 है, ये 0 है। ओके, 405 किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। तो मैं ये पूरा ही निकाल दे रहा हूँ t²। ओके, इसको मेरा फिर रह जाएगा 5t²। 10 डिवाइड बाई 2, 405 इज इक्वल टू 5t²। ये 5 को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके, तो मेरा t² कितना बन जाएगा? 0.81। तो मेरा t टोटल कितना बन जाएगा? 0.9 सेकेंड। ये मेरा मिल गया t का वैल्यू। बट मुझे फाइंड क्या करना है? 2t। ये तो ऊपर जाने के लिए टाइम लगेगा, उतना ही टाइम वापस नीचे भी आने के लिए लगेगा। तो मेरा 2t का वैल्यू क्या हो गया? 2 इंटू 0.9 सेकेंड इज इक्वल टू 1.8 सेकेंड। तो 2t मेरा कितना हुआ? 1.8 सेकेंड्स। यही मेरा फॉर्मूला था, करेक्ट। चलो एक हाईलाइट देखते हैं क्या क्या एक्चुअली हम करना चाह रहे थे, हमें क्या क्या मिला है, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। चलिए ओके, एस्केप फेस है। मुझे कैसे पता चला कि ये टेनिस बॉल को आपने थ्रो किया है, ऊपर थ्रो किया है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, उसका मतलब वो एस्केप फेस में जा रहा है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो? 4.04 मीटर
इनिशियल वेलोसिटी उसका कुछ तो होगा, कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, बट फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। यहाँ पे शायद हमने गलत लिखा है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डाउट आपको आना नहीं चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके, सिंपल, काफ़ी सिंपल। चलिए, नाउ वी मैनेज, आई थिंक वी मैनेज टू कंप्लीट द क्वेश्चंस, बट एक और क्वेश्चन शायद बचा हुआ है। तो इसके बाद फिर हमारा क्या बचेगा, सिंपल, फिर हम सिर्फ केवल यही बचेगा कि जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो बचेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि सॉल्व क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाएंगे अनसॉल्व क्वेश्चंस। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सी, ये क्वेश्चन किसके लिए है इम्पोर्टेंट, एस्केप वेलोसिटी। ओके, escape, calculate the escape velocity on surface of moon given mass and the radius is, this is mass and this is radius. ओके, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है आपको, सब कुछ दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये गिवन ऑलरेडी है। व्हाट टू फाइंड इज एस्केप वेलोसिटी एट मून, कितना होगा फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का, मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है। वो क्या है, वी एस्केप इज इक्वल टू 2gm/r। सॉल्यूशन क्या है, ये जो फॉर्मूला है उसमें केवल हमें क्या करना है, वैल्यू प्लेस करना है। वी एस्केप इज इक्वल टू √2g का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m का वैल्यू क्या दिया है, m का ये 7.34 इंटू 10⁻22 अपॉन r का क्या है 1/74 इंटू 10⁻6। अगर इसको आप सिंपली कैलकुलेट करोगे तो ये रहेगा आपका एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या, कि अगर ये मून है, मून से एस्केप होने के लिए मुझे कांस्टेंट इतना वेलोसिटी लगेगा। ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, अगर आप कन्वर्ट करेंगे इसको इसमें आवर्स में तो आपको पता चलेगा 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड्स। तो आवर्स में कितना बड़ा नंबर बन जाएगा, है ना। अगर आपको कैलकुलेट भी करना है तो देखो ये कितना हो जाएगा, अराउंड अप्रॉक्स 120 और इसका बफर लेके अराउंड 130 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ये सेकेंड, ये नॉट आवर्स, ये मिनट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मिनट मैंने किया है। ठीक है, मुझे अगर आवर्स को करना है तो ये कैलकुलेशन बनेगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने स्पीड की बात हो रही है, कितने एक्चुअल स्पीड की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, ऑल राइट, तो ये आपका आंसर था। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू गाइज। यहाँ तक हमने ख़त्म किया है ऑल सॉल्व क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में लेने वाला हूँ, इसमें हम सॉल्व करेंगे अनसॉल्व क्वेश्चन। ओके, ऑल राइट, इसमें कुछ क्वेश्चन है, यू गाइज कैन डेफिनेटली राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स एनी क्वेश्चन. It will be really appreciated and it will be good for us
and good for you as well. Do practice, don't only watch the video, do practice by your own, try to solve it by your own. And if you still get any problem, write down it in comment, or if I'm teaching at offline classes, definitely you can raise question there. Okay, all right. Thank you so much guys, that is it for today's lesson. I think it is too long, but it's really worth it. All right, okay, thank you, thanks for your time, have a good day, bye.